हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार। आज जो हमारे अतीत में है उसके बारे में हम देखेंगे कि कक्षा 6 के एनसीईआरटी में हमें क्या क्या देखने के लिए मिला है और 6 के एनसीईआरटी में हमें क्या क्या और हमारे जीवन की पद्धति में किस किस चीज़ों का उन्हें उल्लेख किया है और किस तरह से वो हमारे चाहे हमारे देश के लिए हो या हमारे समाज के लिए हो या फिर कहीं के लिए उन्होंने अपने जीवन किस तरह से यापन किया। तो एनसीईआरटी छोटी छोटी कहानियों के रूप में हमें मार्गदर्शित करती है कि हमें क्या क्या चीज़ें पहले के ज़माने में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हुआ करती हैं। तो हमने देखा था कि अभी तक जो हमारा टॉपिक जो सीरियल वाइज चल रहे हैं तो उसी में टॉपिक था व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो व्यापार एक राजा और किस क्षेत्र में जाना है, किस देश में जाना है, वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है, भौगोलिक क्षेत्र क्या है, वहाँ पर व्यापार करने का तरीका क्या है। तो वो एक व्यापारी अच्छी तरह से ये चीज़ें समझता है, वो उन पे खोज करता है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से हम उन चीज़ों से अपना मुनाफा या फिर ये वहाँ की जो चीज़ें हैं वो अपने देश में लेके जाके या फिर वहाँ की चीज़ें यहाँ पर लाके हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, वो व्यापारी को ढंग से पता रहता है। आज हम देखते हैं कि रेशम मार्गी की कहानी। कीमती, चमकीले और रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं और रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े के कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उनसे कपड़ा बुना जाता है और रेशम बनाने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से हुआ करती हैं, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, कीड़ा होता है, देखते हैं कि उसमें रेशे टाइप के निकलते हैं। तो इसमें एक क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है ये पूरी, किस तरह से रेशम का निर्माण होता है। तो देखा है तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीकों ने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाया रखा और फिर चीन से पैदल, घोड़ों और ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने